Hello friends, welcome to everyone in my YouTube channel रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, जो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से 90% श्योर है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है और कहां से है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पे स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 वीवीआई क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जैसा कि देखिए, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, समझ लेते हैं कुछ फिगर से। तो देखिए, हमें कैसा ट्रायंगल की बात कर रहा है, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल कैसे बनाना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ जिसका नाम कुछ अपने मन से दे दिया, एबीसी या आरबीसी कर लेते हैं। रेड ब्लड सेंटर जो कुछ है, आरबीसी। तो फ्रेंड्स, मैंने एक राइट ट्रायंगल बना दिया। राइट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री है फ्रेंड्स, तो राइट ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या है, राइट ट्रायंगल तो बन चुका है। अब इसमें कुछ वैल्यू का नाम जान लेंगे। देखिए, इसका ही नाम है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड, और इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आगे जाएंगे तो आपको ट्रिगो में पढ़ना है फ्रेंड्स। अरे नीचे का जो पार्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं बेस। अरे 90 डिग्री के ठीक इन फ्रंट जो है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो फ्रेंड्स समझ लीजिएगा, ये अपना एल्टीट्यूड है जो सीधा खड़ा है, जिसको ऊंचाई बोलते हैं। और ये अपना नीचे का जिसके सहारे खड़ा है, बेस है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो है, वो हाइपोटेनस है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ये जो हाइपोटेनस है, इन दोनों साइड यानी कि एल्टीट्यूड, हाइट जो है परपेंडिकुलर और बेस दोनों को स्क्वायर को प्लस करेंगे, तब जाके हाइपोटेनस बनता है। यानी कहा जाए तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड होता है फ्रेंड्स। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहा है टीचर ने, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यानी कि ये नीचे का जो बेस है, इससे 7 सेंटीमीटर एक कम है। तो क्या कहा जाए फ्रेंड्स, सपोज मान लीजिए मैं बेस को x सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो इससे तो कम होगा। कम का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, माइनस, यानी बोला जाए तो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा ना फ्रेंड्स। अगर मैं बेस को x माना, तो क्या होगा, इससे 7 कम है, बेस से 7 कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर ऐसा नहीं, मान लीजिए सपोज मैं इसे 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ एल्टीट्यूड को, तो क्लियर है कि ये बेस है, उससे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 7। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से राइट होगा। या तो हम एक भाषा में कह सकते हैं कि एल्टीट्यूड है जो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि इसका जो बेस है एल्टीट्यूड से 7 सेंटीमीटर अधिक है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं, जिस हिसाब से आप बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने बेस को x माना, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, x माइनस 7, यानी इससे कम होगा 7 सेंटीमीटर। और क्या है, हाइपोटेनस कितना है, 13। हाइपोटेनस तो क्लियर है फ्रेंड्स। अब मुझे करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। तो लिखते हैं सॉल्व, इस प्रकार से लिख लेंगे सॉल्व। अब मुझे देखिए फ्रेंड्स, ये रफली है, केवल समझाने एक्सप्लेन करने के लिए किया है, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब समझना है मुझे क्या करना है। तो लिखते हैं लेट बी द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट रफ कर लेते हैं फ्रेंड्स, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में। और उसके बाद एंड एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ये क्या होगा फ्रेंड्स,
तो क्लियर है कि x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए h की वैल्यू कितना है, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर जो सीधा ऊंचाई था उसका कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस बेस कितना है x का स्क्वायर। इस प्रकार से करेंगे फ्रेंड्स, ये करेंगे तो 169 हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये कितना होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 14x और उसके बाद प्लस 49 और उसके बाद प्लस x स्क्वायर। इस प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में तो 2x स्क्वायर आ गया फ्रेंड्स, ये प्लस में है, भी प्लस में है, उसके बाद माइनस 14x और प्लस 49। इस प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड्स। अब मुझे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, अब मुझे करना है तो ध्यान दीजिए, इसको रफली कर लेते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 14x प्लस 49 और उसके बाद एक प्लस है तो इधर जाकर के क्या बन जाएगा माइनस और इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से कर लेंगे फ्रेंड्स। अब क्या करना है मुझे, तो ध्यान दीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और उसके बाद देखिए प्लस माइनस घटाएंगे तो माइनस 120 और उसके बाद हो जाएगा 120 होगा ना फ्रेंड्स, इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है, कुछ कॉमन ले लेते हैं, टू का टेबल में कॉमन है x स्क्वायर माइनस 2 7 या 14 और माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी बोला जाए तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या करना है, इस प्रकार से कर लेना है। अब देखिए वही टर्म आ गया फिर से, फर्स्ट कुछ नहीं तो 1 और 60 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। कर लीजिए 30 15 5 1, जब तक एक नहीं बनेगा तब तक फैक्टर करते रहना है। अब इसको दो पार्ट में बांटना है, इस प्रकार की 7 आना चाहिए। देख लेते हैं 2 2 3 तो 12 हो गया, 2 2 जब 4 4 3 जब 12 और 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 आ गया ना फ्रेंड्स, ये माइनस में और एक प्लस में x स्क्वायर माइनस 12x और उसके बाद प्लस 5x, तो प्लस माइनस घटेगा तो माइनस 7 आ जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। इस प्रकार से करेंगे। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, तो x कॉमन तो x माइनस 12 और प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आ गया अपना x माइनस 12 कॉमन दोनों में से, उसके बाद है x प्लस 5, इस प्रकार से आया। अब इसका जीरोस निकाल लेते हैं, वही जिस तरह से इसका मूल जो है x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12, इस प्रकार से आया। दूसरा है तो इसको भी निकाल लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 5, नॉट पॉसिबल। तो फ्रेंड्स हमारा क्या आया, 12 राइट है, क्योंकि प्लस वाला चलेगा, माइनस में कभी वैल्यू कभी साइड नहीं हो सकती। अब मुझे करना क्या है, x किसकी वैल्यू आई, x किसे माने थे बेस, हेंस बेस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड इक्वल टू क्या माने थे x माइनस 7, यानी x की वैल्यू कितना होगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें पता चल गया फ्रेंड्स कि अपना जो है बेस कितना आया, तो बेस 12 सेंटीमीटर होगा और अपना परपेंडिकुलर जिसको एल्टीट्यूड बोल रहे हैं, एल्टीट्यूड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि कितने का डिफरेंस है, 7 का, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है
तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को साथ ही साथ दबाए रखें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।